जी नमस्कार मध्य प्रदेश वासियों, मेरा नाम पंकज विश्वकर्मा है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खबर 24 MP। आज हम आए हैं खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी श्री हजर लाल जी दांगी जी के पास, और हम इनसे आज इन्होंने अपने विधायक निधि में क्या किया क्या नहीं किया इस मुद्दे को नहीं पूछते हुए सीधी सी बात पूछेंगे, क्योंकि ये दौर इनका लास्ट दौर है, ये चांस इनका लास्ट चांस है। तो सीधी सीधी जनता के लिए, जनता के बीच रखने के लिए इनसे सीधी सी बातें पूछेंगे। उलझन वाली बातें बहुत से पत्रकार आए, बहुत से ने पूछी है, लेकिन मैं यहाँ किसी को उलझन में डालने के लिए नहीं आया हूं। मैं इनसे सीधी सीधी बात पूछूंगा कि जनता अगर इनको इस बार मौका देती है तो ये खिलचीपुर को क्या सौगात देंगे? आदरणीय विश्वकर्मा जी, जब मैं पहले विधायक रहा तो मैंने क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जी। जितनी मेरे से बन सकी उससे ज़्यादा मैंने काम किए जी। लेकिन इसके बावजूद भी अभी इस क्षेत्र में बहुत काम की जरूरत है। जी बिल्कुल, विकास के काम होना बहुत बाकी है। जी बिल्कुल, हमारे भी देखने को मिला है कि बीजेपी सरकार इतनी सक्रिय है, बहुत सक्रिय है। इससे पहले किसी भी सरकार ने इतना मतलब विकास नहीं किया है, लेकिन आज भी देखने को मिल रहा है कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है। तो मैं जो पहले इस विधानसभा क्षेत्र की स्थिति थी जी, कि सड़कें थी नहीं, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे थे, बिल्कुल गड्ढे में सड़कें थी, लेकिन हमारे प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक भी गांव को नहीं छोड़ा है जो गांव डामर रोड से नहीं जुड़ा हो। सारे प्रधानमंत्री सड़क योजना में सारे गांव जुड़ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लिंक होना है, दो लिंक रोड जो बनना है, जो दोनों तरफ से गांव जो जुड़ गए हैं लेकिन बीच दोनों रास्ते भी बीच में छूट गए हैं। एक गांव तो जुड़ गया है लेकिन अब एक गांव से दूसरे गांव की जो दूसरी तरफ से जुड़ना है, जो बाकी है, ऐसे सारे गांव को लिंक रोड की लिए मेहनत करके सैंक्शन कराऊंगा। सारे मेरे विधानसभा से जितनी लिंक रोड में छूटे हुए गए हैं उन सारे रोड को प्राथमिकता पे बनवाऊंगा जी। अच्छा श्रीमान से एक और क्वेश्चन रहेगा हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, जैसे कि कुंडालिया डैम योजना पर जल परियोजना, जी जल परियोजना जो बनी हुई है, उसमें बहुत से पीड़ित परिवार ऐसे हैं जिनके घरों तक पानी घुस आया है, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। मेरा दूसरा काम ये रहेगा जी कि कुंडालिया और मोहनपुरा दोनों डैम से जी जो गांव अभी नहर से वंचित रह गए हैं, सर्वे में जो छूट गए हैं जी, ऐसे बहुत से गांव हैं, अभी 10-20 गांव, मेरे 10-15-20 गांव होंगे जी मेरी विधानसभा क्षेत्र में। उन सारे गांव को मैं नहरों से जुड़वा के और किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए, और जो गांव नल जल योजना से वंचित रह गए हैं ऐसे गांव भी उसमें जुड़वा के और पानी, पीने के पानी की व्यवस्था भी पूरी कराऊंगा, और खेतों को पानी देने के लिए भी जो नहर से जुड़े उसको भी मैं जुड़वा करके और नहरों का काम कराऊंगा। दूसरी जो आपने जो बात कही है जी कि जिन गांव में नहरों से पानी डैम का पानी घुस गया है, मुआवजा नहीं मिला है, तो मैंने मेरी विधानसभा क्षेत्र का ऐसा कोई गांव नहीं बचा है, लेकिन सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है काला पीपल जी। तो काला पीपल की ये समस्या है, ये गांव है सारंगपुर विधानसभा, लेकिन चूंकि कुंडालिया का से संबंधित है इसलिए काला पीपल के लोग मेरे पास आए थे। मैं उनको लेके कलेक्टर के पास भी गया था, भोपाल भी गया था, और उनको मुआवजा दिलाने के लिए कार्रवाई प्रचलित में है, और मैं कोशिश करूंगा उसके लिए। सारंगपुर में जो भी विधायक बनेंगे वो सारंगपुर के विधायक जी हम दोनों मिल करके, और वो जो बचे हुए किसान हैं जिनके घर डूबे हैं उनके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि उनको मुआवजा मिल जाए, ये और दिलाएंगे। जी देखिए, हमारे जो विधायक इस टाइम पे पूर्व विधायक जो है हमारे सामने भाजपा प्रत्याशी जो बैठे हुए हैं आदरणीय दांगी जी, ये सिर्फ और सिर्फ ना कि अपना विधानसभा खिलचीपुर देखते हैं, बल्कि अभी इन्होंने बताया कि सारंगपुर विधानसभा से भी लोग इनके पास कोई मतलब समस्या लेकर आए थे और इन्होंने मतलब भोपाल तक उस चीज की प्रोसेस कर दी है। तो राजगढ़ वासियों, अब आप सब खुद समझदार हो, जितने भी वोटर हैं सब समझदार हैं। अगर जनता के बीच में
फिर से प्रत्याशी के रूप में, विधायक के रूप में अगर दांगी जी आते हैं तो दांगी जी अपने पहले भी देखा है सक्रिय विधायक हैं, बिल्कुल किसी छोटी छोटी समस्या को लेकर भी सक्रिय हो जाते हैं। तो अब इनका देखा जाए तो ये लास्ट कार्यकाल है, 5 साल जो है। तो सभी से पब्लिक से सभी से हमारा निवेदन है कि इन 5 साल का इनको अवसर दें श्रीमान दांगी जी को। और 5 साल में कोई आदमी कमाई के लिए या किसी जरिए के लिए या कोई उसके लिए, मतलब इनके पास सर्वगुण संपन्न है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका मेन उद्देश्य ही यही है कि मैं मेरे विधानसभा के लिए 5 साल में कुछ और करके जाऊं, ना कि इनका उद्देश्य कोई कमाई को लेकर है। इनका उद्देश्य जनता को लेकर और जनता की समस्याओं को लेकर। इसलिए इनकी जनता से अपील है कि 5 साल के लिए और मेरे को मौका दीजिए, मैं बिल्कुल खरा उतरूंगा। और एक काम और ऐसा इनसे पूछेंगे कि ये कौन सा करवाएंगे जो कि जनता के लिए, जनहित में खिलचीपुर विधानसभा के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। मेरा एक काम और है कि खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में जीरापुर, खिलचीपुर और छापेड़ा 3 शिक्षा के क्षेत्र में 3 महाविद्यालय हैं जी। लेकिन एक हमारे क्षेत्र का एक माचलपुर नगर पंचायत जो छूटी हुई है। जी। मैं कोशिश करूंगा कि चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े लेकिन माचलपुर में भी कॉलेज खुलवाऊंगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरे यहाँ जीरापुर में अस्पताल 50 बेड का अस्पताल है जी। खिलचीपुर में है, छापेड़ा का अस्पताल उन्नयन हो चुका है जी। माचलपुर में भी उन्नयन हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो बड़े बड़े गांव वो छूट गए हैं, उनमें भी मैं उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवा के वहाँ भी डॉक्टरों की व्यवस्था, क्योंकि आज की तारीख में स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और सड़क जी। और इसके बाद में बेरोजगारी की जो आपने मेरे से बात करी थी, क्योंकि मैं पहले से प्रयत्न करता आया हूँ। मैंने पहले जीरापुर में एक हमारे गीसालाल जी सेठ थे, उनसे यहाँ उद्योग विभाग के माध्यम से मेरा फैक्ट्री डलवाई थी जी। लेकिन वो चली नहीं जी जी। क्योंकि पहले पानी की इतनी सिंचाई के साधन नहीं थे जी। अब कुंडालिया और मोहनपुरा 2 डैम की वजह से हमारे यहाँ 3 फसल पैदा होने लग जाएगी जी। तो कृषि आधारित लघु उद्योग जो है मैं जगह जगह लघु उद्योग जो खुलवाने की कोशिश करके और बेरोजगारों को रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में जो आज लोगों की जो भावना है, जितनी नौकरियां, मैं पहले आपको बताऊं, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था, तब का रिकॉर्ड उठा के देख लो कि मेरे समय में जितनी नौकरियां राजगढ़ जिले में लगी इतनी आज तक नहीं लगी होगा। तो मैं भी चिंतित हूँ कि मेरे क्षेत्र के बेरोजगारों को कैसे रोजगार दिलाऊं। और आज गांव का किसान का बेटा भी कुछ न कुछ रोजगार के लिए धंधा करने लग गया है, ठेकेदारी करता है, भले गाड़ियां चलाता है और उसके बाद खेती का काम भी अच्छे ढंग से करता है और लघु उद्योग की तरफ मैं उनको प्रेरित करूंगा। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग को लेकर सर से एक प्रश्न और पूछेंगे। स्वास्थ्य विभाग छापियाड़ा को लेकर, छापियाड़ा जो हॉस्पिटल है सर, उसमें अभी पब्लिक का कहना है रात बेरात जैसे कोई काम पड़ता है, जैसे अभी 2-3 दिन पहले बातखेड़ा से एक पॉइजन वाला मरीज आया था, एक्सीडेंट हुआ है जी, वो मर भी गया है जी जी। और उस समय में तत्काल अस्पताल में पहुंच भी गया था जी। मैंने वहाँ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है बिलाला जी, उसको बिलवारे जी, उनको मैंने बिलवारे जी को तब मैंने खुद ने उनके घर से बुलाया, उसका इलाज कराया और बिलवारे जी से कही कि बिलवारे जी आप BMO अगर है तो आप वहाँ खिलचीपुर रहिए ताकि इस दूसरे डॉक्टर की व्यवस्था मैं करूँगा। और मैंने वो घटनाएं देखी, मैं भी दुखी हूँ, लेकिन अभी चुनाव का समय सर ऑलरेडी 2 डॉक्टर साहब वहाँ हैं, आदरणीय अपने मोहित जी गुप्ता है और आदरणीय शर्मा जी हैं, दिन के डॉक्टर भी नाइट के भी है, प्लस उनके रहने की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ वो भी BMO साहब की वजह से। अगर BMO साहब वहां से हट जाते हैं तो डॉक्टर साहब वहाँ 24 घंटा उपलब्ध हो सकते हैं। ये जो अभी वर्तमान में बिल्डिंग है जी, ये भी मेरे समय पे मैंने बनवाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे मालूम है कि वहाँ डॉक्टरों के क्वार्टर वो एक ही क्वार्टर, वहाँ क्वार्टर बनना जरूरी है जी, लेकिन मैं उसको प्राथमिकता पे डॉक्टरों के क्वार्टर बनवाऊंगा जी जी बहुत जल्दी जी, और क्वार्टर बना के और मैं खुद प्रयत्न करूंगा कि अभी भी जो डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करके उनको ये कहूंगा कि आप यहाँ अस्पताल के आसपास उनको ये भी बिलवारे जी से खाली करवाऊंगा जी। और वहाँ जो एक डॉक्टर तो वही
रहने की ठहरने की व्यवस्था उनकी कराऊंगा। जी, जी। और शासन की तरफ से भी क्वार्टर मंजूर करा भी बनवाऊंगा। जी, हमारे श्रीमान को और भी कहीं जाना है, मीटिंग वगैरह, इस टाइम पे चुनावी दौर है तो बहुत सारा काम चल रहा है। इनसे एक और लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि सर, अगर खिलचीपुर की जनता वापस आपको मौका देती है तो आप गौ सेवा के लिए, जिसके लिए पब्लिक बहुत परेशान है और जानवर है बोलता नहीं है, तो गौ सेवा के लिए ऐसा क्या काम करोगे आपकी मतलब सरकार के माध्यम से, कि जिससे गौ सेवा, जो एक्सीडेंट रात दिन लगातार हो रहे हैं रोड पे, गौ सेवा, गौ माता की बिल्कुल दुर्दशा हो रही है, जगह जगह बदबू मार रही है गौ माता। अभी हम आए हैं, गौशाला बिल्कुल बदबू मार रही, तो मतलब गौशाला के लिए आपकी पार्टी, आपका नहीं कह रहा हूं, व्यक्तिगत आदमी इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी कर नहीं सकता है, तो आपकी पार्टी के माध्यम से आप गौ सेवा के लिए अगर सक्रिय होकर विधायक पद में आते हो तो आप गौ सेवा के लिए थोड़ा सा एक ऐसी योजना बता दीजिए ताकि हमारी जो जनता है खिलचीपुर विधानसभा की, वो इस चीज को सुने हमारे यूट्यूब के माध्यम से और इस चीज को देखे कि हाँ, कोई तो नेता है जिसने गौ माता के बारे में बात की है। गौ माता की जी, जो आपने बात कही जी। है, मैं मानता हूँ गौ माता बहुत दुखी है। बहुत दुखी। और ज्यादातर गौ माता सड़कों पे विचरित करती है, बिल्कुल। भूखे मरती है, लोग जी। बाग मारते हैं। जी, गौशालाएं जो चल रही हैं, गौशालाओं में इतनी संख्या नहीं है कि सारी गौ माताओं को वहाँ, बिल्कुल। इसके लिए शासन स्तर पे कुछ न कुछ कठोर निर्णय तो लेना होगा, बिल्कुल। तभी गौ माता की व्यवस्था। और वो क्या निर्णय लेना है वो हमारे नॉलेज में है, हमारे दिमाग में है, क्योंकि जब हम सब भी उसको देखते हैं तो गौ माता के प्रति मेरी आस्था है, हमारी भी, हम भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, गौ माता को मानने वाले हैं, तो कहीं न कहीं कठोर निर्णय लेकर के, और ये जो जन आंदोलन अगर नहीं होगा तो गौ माता की दशा नहीं सुधरेगी। तो मैं शासन स्तर पे इसकी पहल करूंगा और वहाँ पार्टी मीटिंग में जी, माननीय मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से सबसे चर्चा करूंगा, शासन स्तर पे इस बात को ले जाऊंगा और ले जाके इसका कठोर निर्णय करा के, और कहीं न कहीं गौ माता कैसे सुखी हो जा, इस बात पे फैसला शासन स्तर पे करा के उसका पालन कराऊंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डांगी जी का, जो इन्होंने गौ माता को लेकर इतने अच्छे विचार अपने प्रकट किए हैं। और प्रिय खिलचीपुर वासियों, अगर माननीय विधायक साहब को इस बार मौका मिलता है, क्योंकि ये इनका लास्ट चांस है, और लास्ट चांस में कोई व्यक्ति कमाना नहीं चाहता, ये अपन भी जानते हैं, इनका लास्ट चांस है। इनका मेन उद्देश्य रहेगा कि कुछ ऐसा कर जाऊं जो लोग इनको जीवन भर, सदियों तक, पीढ़ियों तक याद रखें। यही श्रीमान डांगी जी का उद्देश्य है। और इन्होंने गौ माता को लेकर और छापेड़ा स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी, मतलब अस्पताल को लेकर भी इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि मेरे द्वारा वहां और भी क्वार्टर बनवा दिए जाएंगे। और इन्होंने जो युवाओं को लेकर जो योजना के बारे में बताया है, उनके बारे में भी ये जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं और करेंगे आगे भी, अगर इनको मौका मिलता है तो ये खिलचीपुर के लिए बहुत अच्छी अच्छी सौगातें भी लाएंगे खिलचीपुर जनता के बीच में। और पब्लिक इनको, वैसे देखा जाए हमारे सर्वे के मुताबिक देखा जाए तो पब्लिक में इनका बहुत बढ़िया वर्चस्व है। और अभी एक तो पार्टी, दूसरी बात यह है कि आदरणीय विधायक जी का एक भी ऐसा कोई गलत काम नहीं है जो इनके राजनीति में आड़े आएगा। इन्होंने जो भी किया है, लगभग मैं खिलचीपुर तहसील का ही रहने वाला हूं, इन्होंने जो भी काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, जनहित में काम किया है, इनका विरोध नहीं है। और पब्लिक इनको इसलिए पसंद करेगी कि ये इनका लास्ट चांस है। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमारे यूट्यूब चैनल के लिए जो टाइम दिया है उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और एक बात और आप बोल दीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद हम हमारा जो इंटरव्यू है समापन करेंगे। कि जैसे अभी कुंडालिया डैम में पानी अपने क्षेत्र से ज्यादा भरा हुआ है, तो इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिससे बूढ़े बच्चों का थोड़ा सा बचाव हो सके? पानी मात्रा से ज्यादा, जैसे सर्वे से ज्यादा अभी फैल चुका है, जैसे अभी 4 बीघा जमीन टोली घाटा में किसी की ऐसी डूब गई जिसको कोई मुआवजा नहीं मिला है। उसके लिए मैं आपसे एक बात बताऊं जी, अगर उनके सर्वे के अनुसार सर्वे से ज्यादा अगर पानी घुसा होगा तो उसका फिर से सर्वे कराएंगे जी, और जो इस सर्वे के अतिरिक्त जो जमीन डूबी है जी, उसका किसानों को फिर से मुआवजा दिलाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डांगी जी का। सभी चीजों से उन्होंने खिलचीपुर जनता को
संतुष्ट किया है और बहुत अच्छी अच्छी योजना इनके द्वारा बताई गई है। और ये इनका विश्वास है कि अगर पब्लिक ने इस बार इनको 5 साल के लिए मतलब प्रतिनिधि बनाया, इनको चुना, तो ये पब्लिक के लिए ऐसा कुछ कर जाएंगे जो सदियों तक पीढ़ी इनको याद रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।